ज़रार की तस्वीरें दिखाकर फितने फैलाने की कोशिश कर रही हो ना। अगर कैरेज भी हुआ था तो इसे बताना तो चाहिए था। मुझे तो कुछ और ही शक हो रहा है। अगर आज के बाद तुमने फरियाल की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अल्लाह भी कभी मुआफ नहीं करेगा। ये कैसी मोहब्बत है कि रास्ते में आने वाली रुकावटों से डर कर तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। फरियाल के फोन के बाद महक भागती हुई अस्पताल पहुंचती है, मगर वहां सिरेत इससे झगड़ा शुरू कर देती है और इसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करती है। फरहाल बीच में आकर महक को बचाता है, जबकि महक के वालिदैन भी वहां पहुंच जाते हैं। ज़रार की हालत इंतहाई नाजुक होती है। इसे शदीद चोटें आई होती हैं। ज़रार की हालत देखकर फरियाल महक को समझाती है कि तुम दोनों की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी कि लोगों की बातों में आकर तुम एक दूसरे से जुदा हो जाते। ज़ीनिया ने फरियाल के साथ जो कुछ किया इस पर ज़रार इसे सख्ती से डांटता है। ज़ीनिया को अपने भाई की बात पर गुस्सा आता है कि वो फरियाल की खातिर इससे लड़ रहा है। ज़रार इस कदर ज़ख्मी हो जाता है कि इसकी माँ ने कभी सोचा भी नहीं था। मगर सिरेत को इसे इस हालत में देखकर भी सुकून नहीं मिलता और वो अब भी लड़ाई झगड़े में लगी रहती है। आखिरकार ज़ीनिया की हकीकत सबके सामने आ जाती है। जब शहराम और ज़ीनिया ज़रार को देखने आते हैं तो फरियाल की माँ ज़ीनिया को सख्त सुना देती है कि मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछालना बंद करो। ये सुनकर शहराम वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि वो पहले ही ज़ीनिया की ज़बानी सब कुछ सुन चुका होता है। इस वाक़ये के बाद शहराम और ज़ीनिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। इसी दौरान शहराम को बच्चे के बारे में भी पता चल जाता है। ज़ीनिया झूठ बोलती है कि इसका मिसकैरेज हो गया था, मगर जब शहराम अपनी माँ को ये बात बताता है तो वो कहती है कि अगर मिसकैरेज भी हुआ था तो कम अज़ कम इसे पहले बताना चाहिए था। यह मामला कुछ और ही लगता है।